मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक की कांग्रेस प्रत्याशियों से बात। ये जानकारी मिल रही है कांग्रेस उम्मीदवारों से मतदान को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। फोन पर करीब 100 से ज्यादा उम्मीदवारों से चर्चा की। कांग्रेस प्रत्याशियों से मतदान को लेकर पूरा फीडबैक लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से तेलंगाना दौरे पर जाने की जानकारी भी है, यानी कि आज वो निकल सकते हैं क्योंकि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। 30 तारीख को प्रचार की वो कमान संभालेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और तेलंगाना के हैदराबाद समेत शहरों में बड़ी संख्या में राजस्थानी भी हैं। इसलिए प्रवासी राजस्थानियों से कांग्रेस के लिए वोट और समर्थन मांगा जाएगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, जो जानकारी मिल रही है कि देर रात तक भी वो प्रत्याशियों से जानकारी लेते रहे, पूरा फीडबैक लेते रहे। चुनाव हो गए हैं, अब 3 तारीख को साफ होगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन एक भूमिका जो है अशोक गहलोत की वो बड़े तौर पर अब नजर आ रही है, क्योंकि जो देर रात की फोन घटनाक्रम सामने आया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चूंकि कल मतदान खत्म हो गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से जयपुर लौट आए थे जी, तो पहले तो वो कांग्रेस वॉर रूम गए थे, जहां पे तमाम जो बूथ में क्या स्थिति रही उसकी जानकारी ली और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे फोन पे संपर्क किया। 100 से अधिक जो प्रत्याशियों से मुख्यमंत्री ने कल रात को संपर्क किया था और आज दिन में भी बाकी प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। जो इस बातचीत का उद्देश्य है वो यही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो मतदान हुआ है उस मतदान के बाद प्रत्याशी क्या सोचते हैं कि उनके पक्ष में स्थिति किस तरह की है, ताकि एक आकलन किया जा सके कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है, कितनी सीटें कांग्रेस लगभग जीतती है। तो देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चाहे वो प्रचार अभियान की कमान संभाली थी, कांग्रेस वॉर रूम में भी लगातार आए थे और अब प्रत्याशियों से संपर्क कर रहे हैं और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जो तेलंगाना जाने का कार्यक्रम था वो रद्द हुआ है और मुख्यमंत्री आज तमाम जो प्रत्याशी है कांग्रेस के उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि एक पूरा फीडबैक है वो प्रदेश भर से आ जाए कि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों की स्थिति वहां पे क्या है, विजिबिलिटी किस तरह की है, जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका क्या कहना है, वो बूथ वाइज पूरे डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और उन डाटा के आधार पे जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत की संभावनाओं की जानकारी ली जा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है वो संपर्क कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि करीब 100 से अधिक प्रत्याशियों से उन्होंने कल संपर्क किया था और बाकी प्रत्याशियों से आज बातचीत की जा रही है जी। तो ये लगातार आने वाले दिनों में इस तरह का दौर चलेगा, क्योंकि देखिए, हालांकि काउंटिंग जो है वो 3 दिसंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले जो हर पार्टी है वो अपनी प्लानिंग करती है, अपनी रणनीति बनाती है कि किस तरह का उनका परिणाम आ सकता है उनके पक्ष में, उसके अनुसार किस तरह आगे प्लानिंग करनी है, प्लान ए क्या होना चाहिए, प्लान बी क्या होना चाहिए और किस जो अगर कहीं कांग्रेस के बागी कहीं जीतने की स्थिति में है तो उनसे किस तरह से संपर्क किया जाए, उनको कैसे साधा जाए, ये तमाम बातें हैं जिनको लेके मुख्यमंत्री जो है पूरा मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श भी कर रहे हैं। कांग्रेस के अन्य जो नेता है उनसे भी बातचीत उनकी लगातार चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए।